हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल गीत डिज़ाइंस पर। मैं हूं गीतांशु और मैं लेकर आई हूं आज आपके लिए एक सुपर्ब आइडिया जिससे आप अपने पुराने दुपट्टे को रीडिज़ाइन कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं एक ब्यूटीफुल ड्रेप कुर्ती में। यहाँ ड्रेप का मतलब है जब किसी कपड़े को डमी पर लटकाकर उसको बहुत ज़्यादा कटिंग या फिटिंग ना करके एक फॉल्स वाली ड्रेस रेडी की जाए तो उसको ड्रेप गारमेंट कहते हैं। इसमें हम वन शोल्डर नेकलाइन बनाएंगे, बट स्लीव्स की जगह आप एक फ्लेयर स्ट्रैप लगाकर इस तरह भी बना सकते हैं। इस कुर्ती को आप किसी भी तरह की बॉटम वेयर के साथ पेयर कर सकते हैं, जैसे जीन्स, लेगिंग्स और प्लाजो। तो ये एक पुराना दुपट्टा है, इसको मैंने बहुत टाइम से रखा था कुछ स्पेशल बनाने के लिए, क्योंकि ये जो फैब्रिक है प्योर शिफॉन है और बहुत सॉफ्ट भी है। आपके पास भी ऐसा कोई दुपट्टा ज़रूर होगा जो घर के किसी कोने में यूज़लेस पड़ा होगा, तो निकालिए उसको और उससे डिज़ाइन कीजिए एक स्टाइलिश कुर्ती। सबसे पहले हम इस दुपट्टे को रीडिज़ाइन करेंगे, क्योंकि इसमें जो ये कढ़ाई के फ्लावर हैं छोटे छोटे, ये दुपट्टे को थोड़ा डल कर रहे हैं। आपके पास भी अगर दुपट्टा कोई प्लेन है तो उसको भी आप इसी तरह रीडिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने ये कुछ फ्लावर लिए हैं जो वेलवेट के फ्लावर हैं। ये दुपट्टे के कलर को भी बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे और हम इसको दुपट्टे को इससे रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो ये तो रेडीमेड है, पर आप इनको घर पर भी बहुत आसानी से बना सकते हो। कोई वेलवेट का फैब्रिक अगर आपके पास है तो उस पर ये डिज़ाइन बनाकर आप काट लीजिए और फिर किसी भी फैब्रिक पर या जिस दुपट्टे को आप डिज़ाइन करना है उस पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। फ्लावर्स को जहाँ भी ये कढ़ाई है वहाँ पर हम प्लेस करेंगे और फ्लावर्स को लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे फैब्रिक ग्लू का। इससे ये फ्लावर पूरे फैब्रिक पर बहुत अच्छे से चिपक जाएंगे। तो जहाँ भी पहले आपको ये फैब्रिक ग्लू से फ्लावर चिपकाने हैं वहाँ पर आप सबसे पहले एक न्यूज़पेपर नीचे रख लीजिए और ऊपर कपड़े को प्लेस कर लीजिए। अब फ्लावर के उल्टी तरफ फैब्रिक ग्लू को बहुत अच्छे से हमें लगाना है, किनारों पर बहुत अच्छे से लगना चाहिए जिससे फ्लावर अच्छे से चिपक जाए। और ग्लू को लगाने के बाद इस कढ़ाई पर हमें इसको बहुत अच्छे से प्लेस करना है जिससे ये कढ़ाई वाला पोर्शन फ्लावर के नीचे छिप जाए। इसी तरह बाकी जगह पर भी पूरे फ्लावर अच्छे से हम लगा लेंगे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। किनारों को खाली छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर कटिंग आ जाएगी। पूरे दुपट्टे में फ्लावर लगने के बाद हम कुछ मोती लेंगे और इस तरह फ्लावर के ऊपर मोती को रखकर सुई धागे की हेल्प से मोती इस फ्लावर में लगा देंगे। इससे फ्लावर दुपट्टे पर और भी ज़्यादा मजबूती से भी लग जाएगा और ग्रेसफुल भी लगेगा। पूरे दुपट्टे में हम इस मोती को फ्लावर के ऊपर लगा देंगे। इस तरीके से आप किसी भी दुपट्टे को नया बनाकर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने दुपट्टे को न्यू लुक दे दिया है। अब इस पर कटिंग करनी है। हम यहाँ वन शोल्डर कुर्ती की कटिंग करेंगे तो उसके लिए मेज़रमेंट्स देख लेते हैं। हमें चाहिए शोल्डर की नाप, नॉर्मल नाप से 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे और आर्म होल जितना भी आप रखते हैं नॉर्मल उतना ही रखना है। वन शोल्डर कटिंग के लिए यहाँ से इस आर्म होल तक मेज़र करना है, तो मेजरिंग टेप ले लेंगे और उसको शोल्डर के ऊपर से पीछे घुमाते हुए नीचे आर्म होल तक लाना है और यहाँ टेप को उस जगह रख कर नापें जितनी बड़ी आपको नेक चाहिए। अगर आप इस कुर्ती में खुले शोल्डर की तरफ कोई स्ट्रैप या स्लीव्स जैसी कुछ अटैचमेंट लगाना चाहते हैं तो जितनी लंबाई आपको चाहिए उतना शोल्डर से मेज़र कर लेंगे। कुर्ती की कटिंग से पहले मैं आपको एक पेपर पैटर्न बनाकर बता देती हूँ जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मान लीजिए इस तरह हमारा दुपट्टा लंबाई में होगा, इस तरह चौड़ाई में, तो उसको हम सबसे पहले फ़ोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड से दूसरी तरफ जहाँ खुला है वहाँ कोने पर हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। शोल्डर मार्क करने के बाद इस तरफ हमें यहाँ आर्म होल की मार्किंग करनी है। और शोल्डर से इस तरफ हमें वन शोल्डर हमारी जो नेक होगी उसको हम मार्क करेंगे। वो मेजरमेंट्स मैं आपको फैब्रिक पर दिखाऊंगी। अब उसके बाद जहाँ तक हमारी शोल्डर की नाप होगी नेकलाइन की,
वहाँ से एक तिरछी लाइन इस हिस्से की तरफ हम खींच देंगे। इसकी कोई मेजरमेंट्स नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से खींच सकते हैं। और ये इस तरफ जो हिस्सा होगा यहाँ हमारी सीम आएगी और इस तरफ भी हमारी सीम आएगी, ये दोनों हमारी साइड सीम्स होंगी। और ये हिस्सा खुला रहेगा जो हमारा बॉटम में आएगा और इस तरफ ऑलरेडी फोल्डेड है। तो ये आएगी हमारी साइड सीम और ये होगी 1 शोल्डर नेक लाइन और यहाँ होगा शोल्डर और इस तरफ एक आर्म होल और यहाँ एक और साइड सीम आ जाएगी। अब इसी तरह हम दुपट्टे पर कटिंग करेंगे। यहाँ मैंने लिखकर मेंशन कर दिया है, आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ हम दुपट्टे को फोल्ड करके प्लेस कर लेंगे। इस तरफ इसका ओपन हिस्सा है और इस तरफ फोल्डेड, जैसा कि मैंने आपको पेपर पैटर्न पर बताया था। फैब्रिक को घुमाकर खुले हिस्से की तरफ मैं मार्किंग कर रही हूँ। कोने पर हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। 5 इंच पर मैं मार्क करूँगी। आप जितनी भी आपकी शोल्डर की मेज़रमेंट है उसमें 1 इंच बढ़ाकर ले लीजिए। साढ़े 7 इंच पर आर्म होल की मार्किंग कर लूँगी। आप जितना भी आपका मेज़रमेंट है उस हिसाब से आप मार्किंग कर लीजिए और इसको आर्म होल की शेप दे देंगे। यहाँ पर नेक की नाप 14 इंचज़ आई थी तो उसको मैं 13 इंचज़ लूँगी। जितनी भी आपकी नेक की नाप आई है उसको आप 1 से 1.5 इंच कम ही लीजिए, क्योंकि तिरछी कटिंग के बाद फैब्रिक थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ नेक भी बढ़ जाएगा। यहाँ जो हम नाप लेंगे वो हमारे आर्म होल की नाप को हाफ़ करके लेंगे, मतलब 7.5 इंच का हाफ़ होगा 3.25 इंच 3.75। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कपड़ा बहुत लाइट और फ्लोई है, तो हमारी नेक बड़ी ना हो जाए। अब दोनों निशानों को मिलाकर एक कर्व शेप दे देंगे। इस कुर्ती के लिए हमें फ्लोई फैब्रिक ही चाहिए, जैसे सैटिन, शिफॉन, जॉर्जेट या सॉफ्ट कॉटन भी आप ले सकते हैं, जिससे हमारी कुर्ती के फॉल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से आएँ। और दुपट्टे मोस्टली इन्हीं फैब्रिक्स में आते हैं। अब ये जो कर्व शेप हमने दी है इसको यहाँ हम 1/2 इंच ऊपर ले लेंगे। 1 शोल्डर नेक की कटिंग में ऐसा इसलिए करते हैं जिससे ड्रेस की फिटिंग परफेक्ट आती है और आर्म होल की गहराई भी नहीं बढ़ती। इस पॉइंट से नीचे की तरफ एक तिरछी लाइन अब हमें खींचनी है। इस लाइन को बहुत ज़्यादा नीचे आपको नहीं ले जाना है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करना है, इससे चलने में बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये एरिया फोल्डेड एरिया है फैब्रिक का, इस तरफ ओपन रहेगा और इस तरफ साइड सीम आएगी कुर्ती की, इस तरफ दूसरी साइड की सीम आएगी और ऊपर नेक, शोल्डर और आर्म होल आएंगे। स्टिचिंग करेंगे तो कोने पे जो हमने शोल्डर कट किया था पहले हम इसको अटैच कर लेते हैं। ये है हमारा आर्म होल। हमें इसको फिनिशिंग देनी है तो इसके लिए मैंने एक बायस पट्टी कट कर ली। मेरे पास सेम कलर में फैब्रिक नहीं था, लॉकडाउन है, तो जो फैब्रिक मेरे पास अवेलेबल था उसी को मैंने कट कर लिया है। बायस पट्टी को फोल्ड करना है और कपड़े के सीधी तरफ आर्म होल पर पट्टी के खुले किनारों को बाहर की तरफ रखकर सिलाई लगाएंगे। लाइट फैब्रिक है तो सिलाई करते हुए फैब्रिक को ज़्यादा खींचना नहीं है। सिलाई के अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको उल्टी तरफ मोड़ देंगे, पर उससे पहले हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। और जहाँ भी हमारे आर्म होल के कर्व्स हैं वहाँ पर नोचेस लगा लेंगे, जिससे जब हम पट्टी को टर्न करेंगे तो ये प्रॉपर शेप में रहेगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को घुमाकर उल्टी तरफ रख के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस तरह आर्म होल की फिनिशिंग हो गई है। जो नेक हमने कट किया था उसकी फिनिशिंग भी हम इस तरह ही करेंगे। बायस पट्टी कट कर लेंगे और उसको सिलाई करके टर्न कर देंगे। यहाँ भी सिलाई करते हुए कपड़े को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, खींचने से इसमें झोल आ जाएगा और नेक की शेप प्रॉपर नहीं आएगी।
इस कुर्ते का फैब्रिक बहुत ट्रांसपेरेंट है, तो आपको इसके लिए लाइनिंग का एक इनर तैयार कर सकते हैं। उसकी नेक को कुर्ते की नेक की तरह 1 शोल्डर नेक में ही आपको कट करना है। तो यहाँ पट्टी को उल्टी तरफ फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। नेक और शोल्डर की फिनिशिंग देने के बाद अब हमें साइड सीम्स लगानी है। तो इस तरफ एक साइड सीम लगाएंगे और दूसरी तरफ इधर आमोल की तरफ दूसरी सीम लगाएंगे। और ये वाला हिस्सा जो नीचे रहेगा उसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फोल्ड करके फिनिशिंग दे सकते हैं। साइड सीम्स लगाने के बाद हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। बस शोल्डर पर स्ट्रैप या फ्लेयर जो भी आप लगाना चाहते हैं ऐड करना बाकी है। और अगर आपको इसकी कटिंग या स्टिचिंग में कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये कुर्ती आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। कुर्ती का लुक कुछ इस तरह आएगा। शोल्डर पर आप भी इस तरह फ्लावर से डिज़ाइन बना सकते हैं। इससे शोल्डर थोड़ा कम ब्रॉड लगेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिटिंग नहीं है। अब एक तरीका और मैं आपको बता देती हूँ शोल्डर से स्ट्रैप की नाप के लिए। एक स्केल को ऊपर सीधा रखना है। कुर्ती की प्लेसमेंट कपड़े के कोने से तिरछी रखी है हमने, तो उसी डायरेक्शन में स्केल को भी तिरछा ही रखना है। यहाँ शोल्डर के कोने से स्केल को मिलाते हुए रखेंगे। अब यहाँ आर्म होल से लगभग 4 इंच अंदर एक पॉइंट लेंगे। ये आप पर डिपेंड है कि आपको नेक से कितनी दूर स्ट्रैप लगानी है, तो उतनी दूर आप पॉइंट ले सकते हैं। इस निशान से ऊपर स्केल तक की लंबाई अब हम नाप लेंगे। ये लंबाई आई है 5 इंच। कुर्ते की कटिंग करते हुए ये कोने पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट किया था उसका यूज़ हम करेंगे शोल्डर पर फ्लेयर ऐड करने के लिए। ये इस तरह ट्रायंगल शेप में था, तो इसको फोल्ड करके एक छोटा ट्रायंगल बना लेंगे और इसको बराबर दोनों तरफ से नाप लेंगे। दोनों निशानों को एक राउंड शेप देते हुए मिला लेंगे और इसको कट कर लेंगे। इस तरफ से इसको हम स्ट्रैप में जोड़ देंगे, ये शोल्डर पर आएगा और ये वाला हिस्सा साइड में फ्लेयर में आएगा। ये 4 फोल्ड में है फैब्रिक क्योंकि हमने इसको डबल फैब्रिक में कट किया था। अब इसके फ्लेयर वाले हिस्से की फिनिशिंग देंगे। दोनों फैब्रिक को अलग करके दोनों के सीधे हिस्से अंदर की तरफ रखकर इस तरह ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे दोनों फैब्रिक के किनारों पर और इनको टर्न कर लेंगे। तो इस तरह किनारे की फिनिशिंग आ जाएगी। अब इसको अच्छे से सेट करके इस पर एक टॉप सीम लगा दीजिए। आप इस तरह एक सीधी पट्टी बनाकर शोल्डर पर सिर्फ स्ट्रैप भी लगा सकते हैं, बट हम यहाँ इसमें फ्लेयर वाला हिस्सा भी ऐड करेंगे। यहाँ स्ट्रैप पर 5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और स्ट्रैप को इस फैब्रिक के साथ रखकर फैब्रिक पर आगे तक निशान बढ़ा देंगे। यहाँ हमारी सीम आएगी और ऊपर से 1.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। इस निशान तक हमें प्लीट्स बनानी है जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर है, इससे यहाँ तक हम इसको सिंपल जोड़ेंगे और ऊपर प्लीट्स देंगे। स्ट्रैप को कपड़े के किनारे पर रखकर जो हमने 1.5 इंच तक निशान लगाया था वहाँ तक एकदम किनारे पर सिलाई लगाएंगे और इसके अगले निशान तक जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी छोटी छोटी प्लीट्स बना लेंगे। फोल्डेड पट्टी में हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया था, तो वो टोटल हो गया 3 इंच, मतलब 3 इंच में प्लीट्स बना लेंगे और बाकी फैब्रिक पर पट्टी को सीधा रख के सिलाई लगा देंगे। इस तरह यूपिन की हेल्प से आप छोटी छोटी प्लीट्स डाल दीजिए और पट्टी को इस तरह ऊपर से रखकर सिलाई लगा लीजिए। पट्टी में ये फ्लेयर पार्ट बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। अब इसको हम शोल्डर पर, खाली शोल्डर की तरफ इसको हम अटैच करेंगे। अब यहाँ से लगभग 4 इंच पर एक निशान लेंगे। यहाँ हमें स्ट्रैप लगानी है। स्ट्रैप वाले फैब्रिक को कुछ इस तरह कपड़े के नीचे रख के स्ट्रैप को नेक की तरफ डाउन करके रखना है और ऊपर से एकदम किनारे पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह पीछे की तरफ भी स्ट्रैप को अटैच कर लेंगे।
बस रेडी है आपकी स्टाइलिश ड्रेप कुर्ती, जिसको हमने बनाया है सिर्फ एक पुराने दुपट्टे से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे मोटिवेशन के लिए एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और ये आइडिया शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।